अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज भी अमरीकी करेंसी की कीमत 54 पैसे बढ़ गई है। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 174 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। रवा माह अब तक डॉलर की कीमत 3 रुपए 53 पैसे बढ़ गई है, जबकि 1 जुलाई से आज तक डॉलर की कीमत में 16 रुपए 46 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर का लेन देन 174 रुपए 20 पैसे पे किया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में है गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। आज भी डॉलर की जो कीमत पर इजाफे का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ था वो मार्केट के इख्तिताम तक जारी रहा। आज हमने देखा कि डॉलर की कीमत में जो ट्रेडिंग के दौरान 54 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। जब हमें ओपन मार्केट की बात करते हैं तो ओपन मार्केट में भी इजाफे का सिलसिला देखा गया। वहां पर भी डॉलर का लेन देन जो है वो 174 रुपए 20 पैसे में किया गया। कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल जो हम लोग रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो हम लोग जितने भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, बाकी जो हम लोग भी लग्जरी आइटम्स वगैरह सभी कुछ इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से न सिर्फ एलसीज जो है वो महंगी खुल रही है, बल्कि जो डॉलर की डिमांड है मार्केट में वो बढ़ रही है। इसकी वजह से डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि जो 1 जुलाई था फिस्कल ईयर जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त डॉलर की कीमत जो है 157 रुपए समथिंग थी, लेकिन आज डॉलर जो 174 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह तकरीबन अब आज ये चौथा ही महीना चल रहा है फिस्कल ईयर का। आज 21 तारीख है, तो इस दौरान जो है वो डॉलर की कीमत में 16 रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जब हम बात कर लें रवा माह की, तो 1 अक्टूबर को डॉलर की कीमत जो है वो 170 रुपए के लगभग थी, जो आज 174 रुपए। तो यानी कि 21 रोज के दौरान भी डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 रुपए बढ़ चुकी है। तो यकीनन इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का असर ओपन मार्केट में भी देखा जा रहा है। आम तासुर ये पाया जाता है कि जो इम्पोर्टेड अशिया यहाँ पर बाहर से मंगवाए जाते हैं, उनके दाम जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, मुनाफा को विदेश पर पहुंच जाती है। जो पहले लोग महंगाई से सताए हुए परेशानी से दो जा रहे हैं, उनकी परेशानी में महंगाई में अशिया के दाम में मजीद इजाफा हो जाता है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तफसीलात दे रहे थे सफदर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई के मुकाबले में अवाम की आमदनी में भी 4% इजाफा हुआ। उनका मजीद कहना था कि IMF से ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। जल्द फेडिफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदान को पहुंच रहे हैं। 4% ग्रोथ का मतलब ये है कि आमदनी जो है महंगाई से 4% ज्यादा बढ़ी। मुज़ाकरात एक अच्छी तरह आगे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मुकम्मल होंगे और IMF की तरफ से ये खबर आएगी कि जो हमारी इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होनी है वो हो। हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाएगा। पहली बार स्टेट बैंक कह रहा है कि रुपए की बेकदरी अच्छी है। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की तनकीद, कहा अगले 3 महीने बाद अवाम को मजीद मुश्किल का सामना होगा। महंगाई आसमान पर चली जाएगी, डॉलर मिलना बंद हो जाएगा। पहली दफा मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि डिवैल्यूएशन बहुत अच्छी चीज है। या तो ये गवर्नर पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, ये किसी और मुल्क का गवर्नर है। डिवैल्यूएशन ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और आगे और बेड़ा गर्क होने जा रहा है। और खतरे की चीज गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि खुदा के लिए आप जाग जाएं, इन्फ्लेशन तक बात नहीं रुकेगी। आगे 3 महीने में लोग दुकानें तोड़ेंगे और उसमें से खाना निकालेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से शॉर्टेज पे चला जाएगा मामला। मार्केट में डॉलर 180 रुपए पे भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कल आपने कहा है कि जी एक्सचेंज कंपनियों पर रेड करो, उससे क्या होगा? उससे डॉलर और अंडरग्राउंड चला जाएगा, डॉलर मिलना बंद हो जाएगा। इस किस्म की हरकतें ना करें, इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज करें, इसके अदरवाइज यू आर हेडिंग फॉर डिजास्टर।
गवर्नर सन हमें कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। कहा अगले दिनों में महंगाई के मजीद एटम बम चलेंगे। रुपए की कीमत मुसलसल कम होना जहर कातिल है। ऑपोजिशन का फर्ज है गरीबों की आवाज बने। एहतजाज मुल्क भर में होगा और हतमी मंजिल इस्लामाबाद होगी। पीडीएम ने अवामी एहतजाज का फैसला किया और उसकी वजह इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ इस हुकूमत की हैं, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया और अभी आने वाले दिनों में मजीद एटम बम चलेंगे और इससे गरीब, मजदूर, किसान, मुतवस्सित तबका पूरी तरह कुचला जा चुका है और अपोजिशन का फर्ज है कि वो अवाम की आवाज़ बने, वो गरीबों की आवाज़ बने और इसके लिए हमने जो अवामी एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है वो पूरे मुल्क में चलेगा और इसके अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर इसकी हतमी जो मंजिल है वो इस्लामाबाद होगा। पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पर नहीं चलती, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च जरूर होगा। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाई के बाद कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कायरा ने कहा कि खुर्शीद शाह को पार्लियामेंट का वकार बुलंद करने की सजा मिली। नैयर बुखारी बोले मार्च में लॉन्ग मार्च कर दिया जाता तो आज ये हुकूमत मुसल्लत ना होती। पीपल्स पार्टी सिर्फ अल्लाह का सहारा और अवाम के इशारे पे चलती है। कोई और इशारा पीपल्स पार्टी के लिए न कभी था, न है, न होगा। पीपल्स पार्टी इशारों पे नहीं, पीपल्स पार्टी अवामी ख्वाहिशात पे चलती है। जो तहरीकें अवाम के पेट से जुड़ी होती हैं तो वो फिर अवाम खुद लीड कर लेते हैं। अपोजिशन अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाएगी। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया। खुर्शीद शाह को किसी जुर्म की सजा नहीं मिल रही, उनको बेसिकली वफा की सजा मिल रही। उनको इस पार्लिमान के वकार को बड़ा करने के लिए सजा दी जा रही है। ये आवाजें दबाने की बात है। पीडीएम की जो लॉन्ग मार्च था 25 मार्च का, उसको सबोताज किसने किया? कभी भी ये फैसला नहीं था कि जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे तो हम रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे। इस रेजिग्नेशन के इशू को लॉन्ग मार्च के साथ एनेक्स किया गया। वो बाय डिजाइन किया गया ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सहूलत मिले। अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत इन ऐवानों में बैठी ना होती। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म की अवाम के मसाइल पर पूरी नजर है, लेकिन हुकूमत को दुनिया के मसाइल को भी देखना है। अपोजिशन या कलदन टीएलपी ने कानून हाथ में लिया तो कानून एक्शन में आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। फ्रेंच सफीर को निकाला तो यूरोपीय यूनियन मुखालिफ हो जाएगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नजर नहीं है तो इसकी पूरी नजर है और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, इंशाल्लाह इससे नबरू आजमा होंगे। अगर किसी ने भी, खा वो पीडीएम हो या टीएलपी हो, कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। तारीख लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब यह है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। दुनिया के 43 ममालिक में महंगाई के एतबार से पाकिस्तान चौथा महंगा मुल्क बन गया। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अफराते ज़र 9% और बेरोजगारी की शरह 6.9% है। नया पाकिस्तान, महंगाई है अब इसकी पहचान। पाकिस्तान खित्ते का पहला और दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने 43 मुल्कों में महंगाई और बेरोजगारी से मुताल्लिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है, जहां गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। यही नहीं, महंगाई में इजाफे की शरह खित्ते के दीगर ममालिक यानी चीन और भारत से भी ज्यादा है। अर्जेंटाइन को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया है, जहां महंगाई की शरह 51.4% है। तुर्की 19.6% के साथ दूसरे और ब्राजील 10.2% के साथ तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जापान है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.9% है। जनूबी अफ्रीका में यह शरह 34.4%, स्पेन में 14% और तुर्की में 12% है। बढ़ती महंगाई ने पेशावर के नानवाई मोहम्मद इकबाल को भी परेशान कर दिया। इकबाल कहते हैं कि आटा महंगा होने से न सिर्फ काम पर फर्क पड़ा बल्कि आमदन कम होने से अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मोहम्मद इकबाल ने आज उसके नुमाइंदे कामरान अली से बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारा नाम इकबाल है, हम सिकंदरपुरे में काम करते हैं, रोटी की दुकान है हमारी। और पहले वक्त 45 साल से हम काम करते हैं। 45 साल पहले ये 1 रुपए की 10 रोटी होती थी, अभी जो 1 रोटी 15 रुपए की हो गई है। 5 बच्चे हमारे, वो एक काम करते हैं, वो 4 जो पढ़ते हैं, वो इसका खर्चा भी बड़ा मुश्किल से पूरा करते हैं हम। सुबह से लेकर शाम तक कोई 15,000 की रोटी बिकती है। इसमें बस ये आटे के 2 बोरियां लाते हैं, 2 बोरियां कितने के 12,000 की 2 बोरी हो जाती है। गैस महंगा है, बिजली महंगी है, दुकान के किराए ज्यादा हो गए, मजदूर का खर्चा ज्यादा हो गया है। इस वजह से रोटी ये 15 रुपए की हो गई है। आवाम शोर पाती है रोटी क्यों हल्की हुई है, क्यों महंगी हुई है। इस वजह से महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। 1 आटा की बोरी जो है पहले 5 की थी, अभी 6,000 की थी, और 5 किलो आटा भी कम हो गया है। जिसे पूछो वही आप परेशान, जिसे पूछो वही परेशान। इस महंगाई की वजह से हमें लोगों को बहुत परेशानी, इस महंगाई की वजह से। मेहरबानी करे, इसको कंट्रोल करे, अवाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश रहेगी, हम भी खबर में। हुकूमत को तो फायदा होता है, ये जो बड़े बड़े मिलों वाले, आटे के मिलों वाले, ये लोग आटे महंगे काट देते हैं, फिर इधर आते बाजार में आते डीलर महंगे बेचते हैं, फिर हम डीलर से लेते हैं, उसके भी हम कर्जदार, अभी भी हम 4 लाख रुपए कर्जदार हैं डीलर के। पंजाब में महंगाई का जिन बेकाबू ही होता जा रहा है। हुकूमती ऐलानात के बावजूद आटे और घी की कीमत कम न हो सकी। तारिक खान रिपोर्ट करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई के बायस मुतवस्सित और गरीब तबका बिलबिला उठा। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में कमी के ऐलान का फायदा अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच सका। आटा 1200 रुपए जबकि घी और ऑयल 330 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। वो चीज जो हमें 50 में 100 में मिलती थी, अब वही चीज जो है वो 300 में चली गई है। हर चीज का ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है, बाजार आते हैं कोई चीज पूरी नहीं मिलती, जब भी आए सब्जी के रेट बढ़े होते हैं। शहरियों का कहना है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने से मुताल्लिक फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। हमने तो इसलिए वोट दिए थे कि ये आम आदमी जो गरीब आदमी है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसकी जो दुख और तकलीफ है वो दूर करें। बहुत ज्यादा तंग है, घरों जो बजट बना के लिया यकीन कर कि दिमाग फटने वाला हो जाता है। 3 किलो लगता फैमिली वड्डी, छोटे बच्चे वड्डे। आम मार्केट में आटा 72 रुपए किलो, चक्की का आटा 85 रुपए किलो, दाल चना 160 रुपए किलो, टमाटर और आलू 60 रुपए किलो, जबकि प्याज 40 और सब्ज मिर्च 135 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करे। कैमरामैन नासर अली के साथ तारिक खान, आज न्यूज लाहौर। डेयरी फार्मर्स का कहना है कि दूध फी लीटर 200 रुपए तक हो सकता है। फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध के लिए नया सरकारी निर्खनामा जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। दूध भी होगा आवाम की पहुंच से दूर, फी लीटर कीमत 200 रुपए होने का खदशा। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की दूध महंगा करने की धमकी, कहा बिजली गैस चारा सब महंगा हो गया। कमिश्नर कराची से नया निर्खनामा जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। दूध की कीमतों को कम करने के लिए फार्मर्स के साथ बैठे और जो जमूत तारी है कमिश्नर कराची साहब उसे खत्म करें और हमारे साथ बैठ के दूध के रेट का नोटिफिकेशन जारी करें। एसोसिएशन ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ गई, दूध की कीमत में इजाफा नागुरेज है। वजारत ज़राअत और तिजारत लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम करें। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर है। नेफरा में बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तलब किया गया है। कि इलेक्ट्रिक की दरखास्त मंजूर हो जाती है तो कराची में बिजली के सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का
इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 करोड़ के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करने का फैसला देते हुए कहा कि खुर्शीद शाह को मजीद हिरासत में रखने की ठोस वजूहात मौजूद नहीं। खुर्शीद शाह का नाम ECL में रहेगा। अगर एहतसाब अदालत जरूरी समझे तो नाम ECL से निकाल सकती है। नैब ने आमदनी से जायद असासा जात केस में खुर्शीद शाह को सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने बयान में कहा, हुकूमत ने नैब के साथ मिलकर खुर्शीद शाह को 2 साल कैद में रखा। खुर्शीद शाह के खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, खुर्शीद शाह को परवाना रिहाई मिलने पर दिली खुशी है। झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी जाली एहतसाब का ड्रामा बंद होना चाहिए। खुर्शीद शाह कदावर सियासी रहनुमा हैं। उम्मीद है वो भरपूर अंदाज में अपना सियासी किरदार अदा करना शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो, जरदारी और शहबाज शरीफ की खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर मुबारकबाद। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहद होकर अदम एतमाद लाए तो कामयाबी का इम्कान है। जादू टोने से हुकूमत नहीं चलती, जादू टोना चलता है तो फिर महंगाई कम होनी चाहिए। 4 माह में 8 बार पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा किया गया। हमारी ये ख्वाहिश है कि खाए वो नेशनल असेंबली हो, खाए वो पंजाब असेंबली हो, खाए वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हो, उसको आना चाहिए। अगर हम लोग सब इकट्ठे मिलकर अदम एतमाद की कोशिश करें तो उसके कामयाब होने के काफी चांस है। इस हुकूमत का मजीद रहना जो है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। जादू टोने से तो ये काम नहीं चल सकता ना। अगर जादू टोना कोई है तो फिर तो आज तक सब लोगों को हर चीज सस्ती मिलनी चाहिए, फिर तो महंगाई कंट्रोल हो सकती थी ना। अवाम परेशान हाल, लोगों का तो अब जीना महाल हो चुका है। 4 महीने में 8 दफा ऑयल की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत। तो कहाँ जाएं पाकिस्तान के अवाम? ये किन के हत्थे चढ़ गए हैं? मुझे तो ये नहीं समझ लगता कि ये कहाँ से आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की काबुल में अफगानिस्तान के उबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखुंद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और अफगान वफ्द के अरकान भी शरीक थे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानेंगे आज न्यूज के शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। देखिए, बहुत आला सतही वफ्द है पाकिस्तान का जो काबुल पहुंचा है, और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तो ये पहला दौरा अफगानिस्तान है 15 अगस्त के बाद, जब से डॉक्टर अशरफ गनी भागा वहां से और अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया। तो इसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के आला हुकाम भी हैं। फिर रूस में नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक साहब गए हुए थे, वो भी इसमें हैं। दीगर अस्करी हुकाम भी साथ हैं। बुनियादी तौर पर तो ये जो सूरत हाल इमर्ज हुई है उसी के तनाजुर में मुशावरत के लिए ये दौरा हो रहा है पाकिस्तान का। वहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो अबूरी वजीर आजम है मुल्ला अखुंद, उनसे मुलाकात की है। हसन अखुंद के साथ पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बातचीत करते हुए उन पर यही वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान अमन और सलामती के लिए अपनी तमाम काविशें जारी रखे है। मुल्ला अमीर मुतक्की जो कि उनके वजीर खारजा हैं, उनके साथ भी वजीर खारजा की बातचीत हुई है। अभी देखना ये है कि कल जिस तरह से मॉस्को में आलमी बरादरी ने भी अफगानिस्तान के साथ इंगेजमेंट की बात की और साथ साथ मुआशी तौर पर और वहां पर जो इंसानी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पूरी दुनिया पर जोर दिया गया कि आप अफगानिस्तान के साथ इंगेज करें। तो आज ये पाकिस्तान का दौरा है वहां पर, इसलिए इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा आपका। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। देसी साख्ता बारूद सुरंग फटने से FC के 2 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। शहदा में कोहाट के लांस नायक मुदस्सिर और कराची के 26 साला सिपाही जमशेद, पुलिस एहलकार सिपाही अब्दुल-समद, सिपाही नूर रहमान शामिल है। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि अपोजिशन और नाराज अरकान को नंबर गेम्स पर एतमाद है तो वोटिंग तक इंतजार करें। वीडियो बयान में जाम कमाल का कहना था कि तहरीक की
حمایت کے غلط اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے میں جتنا منفی پروپیگنڈا، چیزوں کا غلط استعمال، غلط فیکٹس اینڈ فگرز، لوگوں پہ الزامات، انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے۔ ایک ٹویٹ بھی آ گئی میڈم بشرا کی کہ انہوں نے کہا جی میں اپنے علاج کے لیے گئی ہوں، میں کہیں غائب نہیں ہوں۔ ایک اپلیکیشن انہوں نے جمع کرائی ہے جو اسپیکر صاحب کو، جن لوگوں کو یہ خود کریں کہ یہ موجود نہیں ہے یا غائب ہو چکے ہیں یا ان کو اغوا کیا گیا ہے، ان سب کے سگنیچرز بھی اس پہ موجود ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی اپنے سارے نمبرز پہ اعتماد ہے اور سب کچھ ہے تو 4-5 دن کا انتظار کریں، ساری چیزیں ووٹنگ ہو جائے گی، بڑی کلیئرٹی آ جائے گی جس کا دعویٰ آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام۔ ملک سکندر کہتے ہیں کہ جام کمال عدم اعتماد کا مقابلہ ہارس ٹریڈنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے کر رہے ہیں۔ یونس عزیز زہری بولے اغوا برائے تبان سننا تھا لیکن اب اغوا برائے ووٹ بھی ہونے لگا ہے۔ 25 اکتوبر کو ایوان میں اکثریت ثابت ہوگی۔ میجورٹی سے ان کی حکومت کو چیلنج بھی کیا گیا اور سب نے یہ رائے دی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے لیے فٹ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے اور کر رہا ہے، کارروائی کی جائے اور اس ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کی بنیاد پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی سے ڈریں گے اور کسی کا نام نہیں لیں گے یا کسی کو نہیں کہیں گے، ہم بالکل آئی جی کو بھی کہیں گے، چیف سیکرٹری کو بھی کہیں گے، اور اس میں جو ملوث ہوگا ہم ان کا بالکل ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کہیں گے اور ان سے ہم ان کی شورٹی لے لیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہر بندہ اٹھ کے کسی کو اٹھائے۔ ابھی یہ کوئی ہماری بلوچستان کی روایت جو ہے نا وہ بالکل پامال ہو گئی۔ انشاءاللہ کسی کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا۔ 25 تاریخ کو پھر ہم اپنی اکثریت ثابت کر دیں گے۔ وفاقی وزیر اعظم سوادی کے الیکشن کمیشن پر الزامات سے متعلق کیس کی سماعت کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے کی۔ اعظم سوادی کے وکیل کے معاون الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ سینئر وکیل کے سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نے مہلت دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اعظم سوادی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو اعظم سوادی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دسمبر میں مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ آخری مرحلہ 25 مارچ کا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے تحصیل انتخابات مارچ میں کرانے کی حکومتی تجویز مسترد کر دی۔ پشاور سے رپورٹ کریں گے کامران علی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ صوبے میں بلدیاتی انتخابات 2 مراحل میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے کے تحت ویلیج اور نیبرہڈ کونسل کے انتخابات 15 دسمبر کو ہوں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں تحصیل چیئرمین انتخاب کے لیے ووٹنگ 25 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک 3 صفحاتی مراسلہ بھیجا ہے جس میں ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ بلدیاتی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ عوام کو بھی بلدیاتی نمائندے منتخب کرانے کا شدت سے انتظار، کہتے بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں ان کے چھوٹے مسائل فوری آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات اور جمہوریت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مقامی طور پر حل ہو تو بہت اچھے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ سب علاقوں کے کام ہو جائے اور صحیح طریقے سے ہو جائیں گے۔ لوکل باڈی الیکشن تو ایسا ہے جو خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جس ملک کا لوکل باڈی جو نظام ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ خبریں یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر ڈیڈ لاک برقرار ہے اور الیکشن کمیشن نے تحصیل انتخابات مارچ میں کرانے کی حکومتی تجویز مسترد کر دی ہے۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان منشیات کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے آریان خان سے ملاقات کے چند گھنٹے بعد شاہ رخ خان کے گھر منت پر چھاپا مارا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ میں آریان خان کی ضمانت کے لیے درخواست پر سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ اداکارہ اننیا پانڈے کے گھر بھی چھاپا مارا گیا۔ اننیا پانڈے کو این سی بی نے آج 2 بجے طلب کر رکھا ہے۔